हमारे भक्ति के समय हमारे अंदर भी ऐसा ही भाव आना चाहिए कि भगवान अत्यंत उपकारी हैं, मुझे उनसे मेरे ऊपर उपकार करो ये कहने की आवश्यकता नहीं है, और किस तरह उन्हें उपकार करना चाहिए ये उन्हें डायरेक्शन देने की आवश्यकता नहीं कि ऐसा ऐसा मेरे लिए करो। वे तो सब जानते हैं। मुझे सिर्फ इतना करना है कि अपनी भक्ति के माध्यम से उन्हें अपने भीतर बिठा लेना है, तब फिर मेरे अंदर कोई दुख रहेगा ही नहीं। अगर दूसरे तरह से विचार करें तो जो व्यक्ति अपने भीतर राग द्वेष से रहित वीतराग अवस्था का अनुभव करता है, उस व्यक्ति को कोई दुख होगा क्या? एक तरह से कथन किया जाए अगर व्यवहार की दृष्टि से, तो जिसने अपने भीतर भगवान को बिठा लिया तो उसके कष्ट दूर हो गए। ये बहुत व्यवहारिक सी दृष्टि है, जबकि भगवान वहां से उतर के हमारे भीतर आगे बैठने वाले नहीं है। लेकिन इसके पीछे भाव क्या छिपा हुआ है, क्या अध्यात्म छिपा हुआ है? हमारे भीतर भगवान का बैठना यानी हमारे भीतर की वीतरागता का प्रकट हो जाना, और जिसके भीतर वो वीतरागता भक्ति के माध्यम से प्रकट हो गई है, उसके जीवन में दुख आएगा क्या? होते हुए भी वो दुख उसे दुख नहीं जान पड़ेगा। वो तो कर्म के उदय में होने वाली स्थिति है। मेरी चेतना उस दुख से प्रभावित नहीं है। कर्म अपना उदय दुख रूप देवे तो देवे, लेकिन मैं तो अपने वीतराग भाव में स्थित हूं, मैं तो अपने समता भाव में स्थित हूं, तो वह कर्म दुख रूप मुझे कैसे बना सकता है? मैं तो अपने आप में और प्रसन्न ही रहूंगा भगवान की भक्ति करते। इस तरह से भगवान की भक्ति की जाए इतने समर्पित भाव से, तो देखिएगा कि हम छोटी छोटी चीजों को, अपने छोटे छोटे से दुखों को ले जा करके और इतना बढ़ा करके भगवान के सामने और दूसरों के सामने भी अपने दुखों को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, नहीं, संसार में तो दुख अपने कर्मों से सबको प्राप्त होता है। मैं उस दुख में समता भाव रख सकूं, वीतराग भाव रख सकूं, ये मैंने भगवान की भक्ति से सीखा है। भगवान की भक्ति मुझे इतना ही सिखाती है कि मैं भगवान के गुणों का स्मरण करके उस वीतरागता को अपने भीतर भी धारण कर सकूं, तो ही मेरी भक्ति सार्थक हुई। और थोड़ा आगे बढ़ के और कह रहे हैं कि भगवान इसे कर्म का उदय कहो, मेरा भाग कहो, कथमपि, किसी भी तरह से मैंने जन्माटव्याम कथमपि मया देव दीर्घम भ्रमित्वा, अनादिकाल से इस जन्म रूपी अटवी में, इस जंगल में, संसार के भ्रमण करते हुए, जैसे कोई जंगल में भटक जाए और प्यासा है, भटकते भटकते न रास्ता सूझता है और अब तो कंठगत प्राण हो गए हैं, और अचानक उसे जलाशय मिल जाए तो क्या स्थिति बनेगी? जन्माटव्याम कथम मया देव दीर्घम भ्रमित्वा प्राप्तव्यम तौ नय कथा स्पार पीयूष भापी। एक तरफ तो मैंने अपने चित्त की सैया पर आपको विराजमान कर लिया है और वीतरागता का अनुभव कर रहा हूं, समता भाव का अनुभव कर रहा हूं, कानों में आपके हृदय में बैठे होने से आवाज आ रही है, आपकी वाणी मुझे सुनाई पड़ रही है। एक तरफ भगवान की उपस्थिति का एहसास, दूसरी तरफ उनकी वीतराग वाणी, और वही है वापिका के समान पीयूष वापी। अब मुझे करना क्या है? मुझे दोनों चीजें मिली हुई है। एक तरफ भगवान की वीतरागता का दर्शन, मैं उन्हें अपने भीतर वीतरागता के रूप में प्राप्त कर सकता हूं और उनकी वाणी को सुन सकता हूं और उसके माध्यम से मैं शांत हो सकता हूं। लेकिन वाणी में अवगाहन करना पड़ेगा, जैसे कि अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपनी दाह कम करने के लिए किसी भी जलाशय में हम स्नान करते हैं, ठीक इसी तरह से जन्माटव्याम कथम मया देव दीर्घम भ्रमित्वा प्राप्तव्यम तौ नय कथा स्फार पीयूष वापी। तस्या मध्य, उसके बीच में क्या है? हिमकर हिम व्यूह शीते नितांतम, अत्यंत हिम के समान, सी चंदन की समान या की चंद्रमा की चांदनी के समान जिसमें शीतल जल भरा हुआ है। मुझे करना क्या है? निर्मग्नम माम, मुझे तो सिर्फ उसमें डूबना है, ये काम मेरा है। बाकी सब आप कर दो, हम अपनों भर काम नहीं करें जी, आदत छोड़ना पड़ेगी। हाँ, हम अपना काम करें, बाकी सारी चीजें सहज हो जाएंगी। भगवान की भक्ति करते समय दो काम हमें करना आवश्यक है। एक तो उन्हें अपने हृदय में
हम स्थान दे रहे हैं, अर्थात उनके जैसी वीतरागता को हृदय में धारण कर रहे हैं और साथ में उनकी वाणी का अवगाहन कर रहे हैं, उसमें निमग्न हो गए। दुख कितना भी आवे, ज्ञान अगर हमारे भीतर है तो उस ज्ञान के द्वारा हम उस दुख को आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए दोनों चीजों का समन्वय देखिएगा दो पदों में। एक तरफ भगवान की वीतराग मुद्रा का दर्शन और उनके वीतरागता का भाव हमारे भीतर, और दूसरी तरफ वाणी कानों में पड़ रही है, उसमें हम निमग्न हैं, डूबे हुए हैं। जैसे कि किसी को बहुत पीड़ा हो और उसके मन की कोई बात कोई उससे करने लगे तो क्या होता है, पीड़ा भूल जाती। बताइए, नहीं भूलती है। अपन कहते हैं कि भैया थोड़े बहला लो, रोन लगो है लड़का, बहला लो। अच्छा बहला लो, कचू में लगा लो, कैसा, ये क्या चीज है। ऐसा ही हम अपने दुख से बहल जाते हैं। दुख तो अपने कर्मों के उदय में सबके है, कमती बढ़ती, लेकिन उस दुख के बीच भी और वीतराग भगवान की वाणी का रसास्वादन करते समय वो हमारा दुख हमें दुख नहीं जान पड़ता। या तो भगवान की वीतरागता में डूब जाएं या उनकी वाणी का हम चित्त से अभ्यास करना शुरू कर देवें। इन दोनों स्थितियों में और हम दुख से बच सकते हैं।